मूवी डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी नई मूवी लव एंड वॉर के लिए एक इंटेंस नाइट सीन्स शूट किया है। मतलब मूवी पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई ये शूट हुआ है रणवीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ। अब आप बोलोगे कि फिल्म में रणवीर, आलिया और विक्की कौशल ही तो हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भाई बड़ी बात यह है कि इसमें कोई तीसरा भी है। एक मूवी में हस्बैंड वाइफ और साथ में कोई तीसरा यानी विक्की कौशल। याद करो आखिरी बार किसी हस्बैंड वाइफ को साथ में काम करते हुए कब देखा था तुमने बॉलीवुड में? शायद तुम याद नहीं कर पाओगे। और ऐसी हस्बैंड वाइफ की जोड़ी वाली ऐसी कौन सी हिट मूवी हुई है? जहां तक मुझे याद है यार, रणवीर और दीपिका की रामलीला, गोलियों की रासलीला शादी से पहले की मूवी थी। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या की गुरु शादी से पहले की मूवी थी। धर्मेंद्र और हेमा जी ने हमेशा जब भी पेयरिंग किया शादी से पहले के, शादी के बाद नहीं किया। अमिताभ बच्चन और जया जी तब तक ही साथ में काम करते थे जब तक शादी नहीं हुई थी, मिली हो या फिर कोई और। तो उस फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होने जा रहा है जहां शादी के बाद रणवीर, आलिया यानी कि हस्बैंड वाइफ साथ में है यार। असल में बॉलीवुड में हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन बिल्कुल नॉर्मल सा नहीं रहता है। हमारे यहाँ एक्टर और एक्ट्रेसेस के बीच में एक लंबा गैप देखने को मिलता है। सलमान भाईजान 50 की उम्र में 28 साल की लड़की के साथ रोमांस करते दिखते हैं। शाहरुख खान दीपिका के साथ दिखते हैं। यही वो बॉलीवुड है जहां पर शाहरुख और काजोल की जोड़ी बन जाती है। आमिर खान करीना के साथ दिख जाते हैं, लेकिन अजय देवगन और काजोल साथ में नहीं दिखे हैं। एक बार दिखे ताराजी में, जहां काजोल का रोल कुछ मिनटों के लिए ही था। शादी के बाद उनके ग्लैमर को खत्म मान लिया जाता है, लेकिन आज रणवीर और आलिया इस फॉर्मूले से हटकर एक साथ में काम कर रहे हैं। तो क्या बॉलीवुड पर लगा श्राप खत्म हो गया है, जिसमें शादीशुदा कपल एक साथ मूवी करते थे तो मूवी फ्लॉप हो जाती थी? या फिर रणवीर और आलिया को एक साथ कास्ट करके संजय लीला भंसाली गलत कर रहे हैं? तो देखो यार, पुराने टाइम से लेकर आज तक आपने देखा होगा बहुत कम ही होता था कि शादी के बाद कोई एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हो। कम से कम एक्टिंग तो छूट ही जाती थी। कभी धक धक गर्ल माधुरी ने जब डॉक्टर नेने के साथ सात फेरे लिए थे तो उनका करियर भी वहीं रुक सा गया था। ऐसे एग्जाम्पल इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं भैया। अगर इंडस्ट्री में कोई एक्ट्रेस काम भी करती थी तो या तो बहुत सालों बाद जब उनके ग्लैमर को खत्म मान लिया जाता था, या फिर कम से कम वो अपने हस्बैंड के साथ तो कोई मूवी बिल्कुल ही नहीं करती थी। बॉलीवुड के ऐसे कपल की ऑन स्क्रीन जोड़ी जो लोग पसंद ही नहीं करते थे। वैसे रणवीर और आलिया ने स्मिथ को तोड़ने की कोशिश तो की है, और आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि क्या बॉलीवुड कपल एक साथ काम करने के लिए रेडी होंगे या फिर नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस तो बहुत खराब रहा है यार। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास भाग्यश्री। हाँ जी, वही भाग्यश्री जो सलमान से शादी करने वाली थी एक टाइम पर। उसने अपनी पहली मूवी मैंने प्यार किया से उन्होंने बॉलीवुड में गजब एंट्री मारी थी। आगे जाकर भी उन्होंने कई अच्छी मूवीज दी है। सलमान खान के साथ उनकी शादी की बातें भी चल रही थी भैया, लेकिन फिर ऐसा कुछ हो नहीं पाया। बाद में फिर भाग्यश्री ने दासनी जी से शादी कर ली। भाग्यश्री को लगा कि शादी के बाद तो लोग उनके ग्लैमर को नहीं भूलेंगे, लेकिन उनकी सोच उल्टी पड़ गई। शादी के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में एक मूवी में काम किया जिसका नाम था पायल। ये मूवी दोनों के लिए एक डिजास्टर साबित हुई। इस फ्लॉप के साथ भाग्यश्री ने खुद को मूवी से अलग कर लिया। भाग्यश्री के टाइम में एक शादीशुदा एक्ट्रेस का एक रोमांटिक हीरोइन के तौर पर काम करना ये इमेज में फिट ही नहीं बैठता था यार। लोग इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। अब ये तो उस टाइम की बात थी, लेकिन आज की डेट में क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैरिड कपल एक साथ मूवीज में काम करते हो और ऑडियंस उन दोनों को पसंद कर रही हो? आज की डेट में बॉलीवुड में कई कपल हैं जिनकी लव स्टोरी शुरू तो हुई मूवी के सेट से, लेकिन वो शादी के बाद ऑन स्क्रीन बहुत कम आए हैं। एग्जाम्पल के लिए रणवीर और दीपिका को ही ले लीजिए। रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत जैसी मूवीज में लोगों ने इनकी जोड़ी को खूब पसंद किया है, रूल किया है इन्होंने बॉलीवुड पे एक टाइम पर। ये दोनों की लाइफ की सबसे शानदार परफॉर्मेंसेस में से एक थी। इन्हीं मूवीज के दौरान दोनों के बीच में लव स्टोरी डेवलप हुई, लेकिन शादी के बाद दोनों एक ही मूवी में कहाँ ही दिखाई दिए यार, बहुत कम दिखाई दिए हैं। लास्ट इन्होंने 83 में साथ में काम किया था। इस मूवी में पहले से इन दोनों को शादीशुदा दिखाया था। मूवी क्रिकेट पर बेस्ड थी, ना किसी लव स्टोरी पर। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि भाई मूवी कुछ खास चली नहीं थी। तो क्या इस तरह से पावर कपल शादी के बाद रामलीला और पद्मावत जैसी मूवीज में नहीं दिखे हैं? क्योंकि डायरेक्टर्स को भी पता था कि भाई शादी के बाद ये कपल लोगों को पसंद नहीं आएंगे। सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है मेरे पास, सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी भी मीडिया और ऑडियंस के बीच में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहती है।
दोनों ने साथ में कई मूवीज में काम भी किया है, चाहे टशन हो, एजेंट विनोद हो या फिर कुर्बान, जिसमें दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी में इंटेंस सीन भी हमें देखने को मिले हैं। मीडिया ने इसे खूब उछाला है। भले ही दोनों की एक साथ की गई मूवीज बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट ना हुई हो, लेकिन दोनों को हमेशा एक पावर कपल के तौर पर देखा गया है। लेकिन जो कपल पहले मूवीज में एक साथ दिखता था वो शादी के बाद कभी नहीं आया। आज की डेट में बस ये दोनों एड में साथ दिखाई देते हैं, लेकिन एजेंट विनोद की तरह मूवी में इनको किसी और मूवी में नहीं देखा गया, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि शादी के बाद दोनों को एक साथ इंडियन ऑडियंस पसंद आएगी या फिर नहीं, क्योंकि इन्हें पता था कि शादी के बाद एक ही मूवी में इंडियन ऑडियंस इन दोनों को पसंद नहीं करेगी। ऐसे ही बच्चन फैमिली में जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की शादी हुई तो दोनों की पूरी कहानी बदल गई। शादी से पहले ऐश्वर्या और अभिषेक ने 7 साल में 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ ना कहो, उमराव जान, धूम 2 और गुरु को मिलाकर करीब 6 फिल्मों में काम किया है। इन दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया, लेकिन शादी के बाद दोनों ने 2 मूवीज में भी साथ में काम नहीं किया। एक तो सरकार राज और दूसरी रावण। अब सरकार राज तो चल गई क्योंकि ये पूरी कहानी ही अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर पर बेस्ड थी, लेकिन रावण लोगों के बीच में फुस हो गई। कहने का मतलब ये है कि पुराने से लेकर नए तक हमारे पास कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जब स्टार्स ने शादी के बाद एक साथ काम नहीं किया, और जब किया तो वो पॉपुलर जोड़ी होने के बावजूद भी ऑन स्क्रीन लोगों को पसंद नहीं आई। आज की डेट में यही सबसे बड़ा चैलेंज है रणवीर और आलिया के साथ। दोनों शादी के बाद ब्रह्मास्त्र में साथ दिखे थे। मूवी को भले ही मिक्स रिएक्शन मिले, लेकिन ये रेयर था कि उनकी जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र के सेट पर ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी, फिर दोनों ने शादी भी कर ली। इसी बीच मूवी के रिलीज होने के 6 महीने के बाद पेरेंट भी बन गए, लेकिन फिर भी संजय लीला भंसाली को दोनों में पोटेंशियल दिखा। शादी के बाद दोनों पहली बार किसी मूवी में साथ में काम करेंगे। संजय लीला भंसाली जैसे विजनरी डायरेक्टर के साथ काम करने की वजह से लोगों को उम्मीद भी है, भैया बढ़ गई है मेरी उम्मीदें तो कि कुछ तगड़ा आएगा। इसलिए आज की डेट में भैया लव एंड वॉर सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसा टेस्ट केस बन गई है कि क्या शादीशुदा कपल को उस एक्साइटमेंट के साथ रोमांटिक स्टोरीज में क्या लोग देखेंगे। तो भाई सवाल यही है कि जो भाग्यश्री के साथ हुआ, जो रणवीर और दीपिका के साथ हुआ, जो पावरफुल कपल माने जाते थे, ये देखने वाली बात होगी कि भैया इस मूवी के थ्रू डायरेक्टर का जो विजन है वो उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा। संजय लीला भंसाली इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो देखने वाली बात है कि उनका एक्सपीरियंस पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ पाता है या फिर नहीं। वैसे मुझे लगता है कि आज की ऑडियंस ना पहले से बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और लगातार कंटेंट जो बदल रहा है ना, अब उसकी वजह से लोगों को मैटर ही नहीं करता कि यार हस्बैंड वाइफ है या नहीं। शादीशुदा एक्ट्रेसेस, चाहे वो ऋचा चड्ढा हो, शेफाली शाह हो या फिर कीर्ति कुल्हारी हो, या सभी ने बोल्ड इंटेंस एक्सपेरिमेंट रोल किए हैं, उनको खूब तारीफ मिली है। लेकिन यहाँ भी पेंच भैया है ये है कि अलग अलग ऑडियंस है। थिएटर की अलग ऑडियंस है, OTT की अलग ऑडियंस है। जैसे ही हस्बैंड वाइफ साथ में वापस आते हैं तो मामला थोड़ा खराब सा दिखने लग जाता है। इसीलिए देखने वाली बात होगी कि संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में रणवीर और आलिया ऑन स्क्रीन जोड़ी वाला जो जादू है वो बिखेर पाते हैं नहीं। उनकी रियल लाइफ के रिश्ते, उनकी रियल लाइफ की केमिस्ट्री को कैसे मजबूत बनाएंगे, ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, या फिर इसका हाल भाग्यश्री जैसा हो जाएगा। बाकी तुम बताओ कि तुम इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने के लिए कितना एक्साइटेड हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।